बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी हामिद मसूद तारिक साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन खानेवाल। आज हम सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। वकला साहबान ने आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है, वकला साहबान का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे। तो आइए बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं अल्लाह आप? का शुक्र, आप ठीक हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम मैट्रिक तक खानेवाल में ही KPS खानेवाल पब्लिक स्कूल खानेवाल से हासिल की। जी सर। उसके बाद मैं तालीम के लिए लाहौर शिफ्ट हो गया। 2012 में मेरा लॉ कंप्लीट हुआ। सितंबर 2012 में मैंने खानेवाल में वकालत शुरू की और बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर मैं खानेवाल में ही अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। ठीक। जनाब, ये वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको ख़ुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? मेरे वालिद साहब ख़ुद वकील थे, मैं लॉयर सन हूँ जी। और अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं इस प्रोफेशन में आया। मुझे बचपन से ही शौक़ था वकील बनने का और मैंने इसको बाय चॉइस इस प्रोफेशन को इख्तियार किया। ठीक। जनाब, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? अच्छे वकील के अंदर ही शुड बी अ गुड लिसनर, गुड ऑब्ज़र्वर एंड अ ग्रेट डिबेटर। ये 3 खसूसियात एक वकील के अंदर होनी चाहिए। एंड ही शुड नो वेयर द लॉ लाइज एंड व्हाट द लॉ सेज। ठीक। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? देखें, पाकिस्तान से लेके बानिया पाकिस्तान से लेके अब तक आप चलें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो वकील का एक अहम किरदार रहा है। वो मुल्क बनाने में कायद-ए-आज़म ख़ुद एक वकील थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जी। उसके बाद से लेके अब तक आप देखें बहुत बड़े बड़े सियासी समाजी नाम वकालत से जुड़े रहे हैं और किसी को भी इंसाफ दिलाने के लिए वकील के अलावा और कोई दूसरा चारा इस माशरे में मुझे नज़र नहीं आता। ठीक। कानून की दुनिया में आपके उस्ताद कौन हैं? जी, कानून की दुनिया में मेरे उस्ताद जी खानेवाल के एक बहुत ही मशहूर सिविल के लॉयर थे, चौधरी मोहम्मद इकबाल मरहूम साहब। मियाँ चन्नू से उनका ताल्लुक़ था लेकिन वो वकालत खानेवाल में करते थे। वो मेरे उस्ताद हैं कानून की। जनाब, वकला साहबान ने आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है, वकला साहबान का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे? मेरा ख़्याल ये है कि जब भी कोई शख्स आपको इज़्ज़त देता है तो उनका शुक्रिया अदा जो है वो अल्फाज तो हमेशा से ही कम पड़ जाते हैं। मैं फिर भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल के हर मेंबर का तहे दिल से मशकूर हूँ। उनका मैं हमेशा, जब से मैं इस सीट पे बैठा हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता रहा हूँ और हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा मैं उनका कि उन्होंने मुझे इस इज़्ज़त और ऑनर से नवाजा, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की। तो उनकी इज़्ज़त तो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। ठीक। सर, पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं? इसकी क्या ख़ास वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 1800 समथिंग में अंग्रेज़ ने कानून बनाना शुरू किया। उस वक़्त का कानून बनता चला आ रहा, वही चला आ रहा है कानून जो उस वक़्त बनाया गया था। उस वक़्त प्रोसीजर और थे, तरीक़ेकार और थे, माशरे और थे। अब माशरा तरक्की की तरफ चला गया है, माशरा तेज़ हो गया है, अब रॉकेट जनरेशन का दौर है और कानून का प्रोसीजर हमारा जो है वो इतने साल पुराना है। इसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। कई कवानीन में अमेंडमेंट हुई हैं जो सालों से महीनों पे और महीनों से हफ्तों पे आ चुके हैं। उनके फ़ैसले की जो स्पीडी ट्रायल है उसमें, तो मेरा ख़्याल ये है कि इसमें मज़ीद तरमीम होनी चाहिए और स्पीडी ट्रायल होना चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ, जस्टिस जो है वो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल मिले। ठीक। पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए एज़ आ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है?
मेरी तजवीज़ ये है कि कानून जो है एट द डोर स्टेप होना चाहिए साइल के, और कभी भी वो मायूस होके नहीं जाना चाहिए अदालतों से। अदालतों को चाहिए कि अपने रवैयों को नरम रखें, और जो साइल उनके पास आया है उसको जिस हद तक बेहतर हो सके इंसाफ दें, जल्द इंसाफ दें। जल्द इंसाफ के दो फ़ायदे होते हैं। एक तो एक शख्स की दादरसी बहुत जल्दी हो जाती है, जिसकी दादरसी कई सालों बाद होनी है उसकी दादरसी फ़ौरन हो जाएगी। और दूसरा, इंसाफ की फ्राहमी में लोगों के अखराजात में भी बड़ी कमी आती है। ये भी एक, अगर इंसाफ हमारे मुल्क में कहा जाता है कि बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि अखराजात तो हर जगह हैं, लेकिन फिर भी अगर जल्द इंसाफ मिलेगा तो उस शख्स की फ़ाइनेंशियल कंडीशन को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसकी दादरसी भी जल्दी होगी, माशरा भी तरक्की करता है। हमेशा वही माशरे तरक्की करते हैं जिनमें इंसाफ और जल्द इंसाफ दिया जाता है। ठीक। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? जी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मसाइल में चंद मसले हैं जिनमें लेडीज़ बार रूम का मसला सर फहरिस्त है। हमारे यहाँ पर लेडीज़ बार रूम एज सच मौजूद नहीं है। फिर हमारी जो लाइब्रेरी है वो कई साल पुरानी हो चुकी है, उसकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए, उसकी बिल्डिंग की भी और उसमें जो किताबें हैं उनकी भी। आईटी की हमारी लैब मौजूद है, उसकी भी ज़ाहिरी बात है वक्त के साथ साथ तरक्की होती है, उसकी भी अपग्रेडेशन होनी चाहिए। बार रूम हॉल बड़ा होना चाहिए, और एक वकला के लिए जो है कैफ़ेटेरिया वो होना चाहिए एक बेहतरीन। उसके लिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर होनी चाहिए, जिसके लिए हमने हाई कोर्ट को लिख कर भी भेजा है, और हमें उम्मीद भी है, और आपके तवफ़ुज़ से मैं हाई कोर्ट को और पंजाब गवर्नमेंट को और हमारी आला अदलिया को ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि ये जो हमारे खानेवाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मसाइल हैं, जिसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं, लैब आ जाती है, लाइब्रेरी है, बार रूम्स हैं, कैफ़ेटेरिया है, ये तमाम जो है तमीर उनकी होनी चाहिए। ठीक। इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स इस बार को लेकर डेवलपमेंट करवाने का इरादा रखते हैं? मैं दमने दरने सुखने इस बार का हिस्सा हूँ जी। मुझे ये बार विरासत में मिली है। मेरे वालिद साहब ने भी अपनी सारी ज़िंदगी जो उनको वकील बनने के बाद मिली, उन्होंने इस बार में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। मैं भी, पहला प्रोफेशन भी मेरा वकालत था और मेरा आखिरी प्रोफेशन भी इंशाल्लाह वकालत ही होगा। मैं भी अपनी सारी ज़िंदगी इसी बार में गुजारूँगा, और इसकी फ़लाह व बहबूद के लिए जितना कुछ भी मैं कर सका वो मैं करूँगा। यहाँ पर मैं इस बार के मोहसिन, खानेवाल के मोहसिन मियाँ जावेद अराई साहब का और उनकी फ़ैमिली का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरे जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद मैंने उनको गुजारिश की कि वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल की तनख्वाहें जो मुलाजमीन की जो हैं और जो अखराजात बनते हैं, भारी अखराजात हैं, उस मद में हमें जो है वो कंपनसेट करें। उन्होंने मेरी इस बात को सराहते हुए मेरे कहने पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल के तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो अपने ज़िम्मा लीं मेरे टेन्योर के लिए, और इस सब के लिए मैं उनका इंतहाई मशकूर भी हूँ। ठीक। आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं? मैं प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो मैं सिविल केसेस और फैमिली केसेस जो हैं वो मेरे पास उनकी तादाद ज़्यादा है। ठीक। आपके इस टेन्योर में बार और बेंच के ताल्लुकात किस तरह चल रहे हैं? मुल्की हालात तो आपके सामने ही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेंच के साथ हालात और मामलात दोनों ही बेहतर हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और बाकी तमाम जजेस बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। मेरी ऑब्ज़र्वेशन यही है कि हमारे हालात बेहतरीन हैं, अच्छे हैं। एज सच हमने हमारे टेन्योर में बेंच को लेकर आज तक कोई मसला नहीं हुआ, और ना ही कोई हड़तालों की तरफ कोई बात गई, ना ही कहीं पर मामलात बिगड़े। तो इससे ये बात साबित होती है कि बार और बेंच के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी इंसान अपना गोल जो है जो सेट करता है अपनी ज़िंदगी में, और अगर उस गोल को अचीव करने में वो कामयाब हो जाए, मेरा यही ख्याल है कि कामयाबी वही है।
एक अच्छा गोल सेट किया जाए, उसको अचीव किया जाए, तो ज़िंदगी की कामयाबी इसी के अंदर है। ठीक। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मेरी वालदा हयात हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी वालदा की दुआओं के सदक़े हूँ। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मेरी वालदा का मुझे यहाँ तक पहुँचाने में एक बहुत बड़ा किरदार है। एज़ अ सिंगल पेरेंट उन्होंने मेरी असलाह, मेरी तरबियत की और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उसमें मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मेरी वालदा ने हम सब के लिए, हम बहन भाइयों के लिए, मेरे लिए जो सैक्रिफाइसेस किए और जो सब कुछ किया। और दोस्तों, देखिए सियासत में ये बतौर जनरल सेक्रेटरी मैं बना, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इंसान इलेक्शन जीतता अपने दोस्तों की वजह से है, और अगर इंसान को हार नसीब होती है तो वो उसमें इंसान की कोई अपनी ज़ाती कमी कोताही होती है। तो अगर मैं कामयाब हुआ हूँ तो मेरी इस बात से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं जो भी यहाँ पे पहुँचा हूँ, जो कामयाबी मुझे मिली है, उसमें मेरे दोस्तों का सबसे बड़ा हाथ है। ठीक। आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? पसंदीदा शहर कौन सा है? मुझे घूमने फिरने का जी बहुत शौक़ है, और मैं तकरीबन हर महीने ही कहीं ना कहीं जाता हूँ घूमने के लिए, और मैं तकरीबन 80% पाकिस्तान घूम चुका हूँ। नॉर्थ जो है मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ठंडा इलाका है, अच्छा खूबसूरत है। और वैसे मुझे लाहौर बहुत पसंद है। मेरी ज़िंदगी के तकरीबन 10-12 साल लाहौर में गुजरे हैं। मेरी काफ़ी सारी एजुकेशन लाहौर की है। उसके अलावा मुझे नॉर्थ बहुत पसंद है और मैं वहाँ जाता रहता हूँ। ठीक। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? खानों में मुझे अफ़गानी खाने ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा। अफ़गानी खानों में मुझे रोश और अफ़गानी कढ़ाई मटन की और ये चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद हैं। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज अ जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं अपने दोस्तों को और खानेवाल के वकला को यही पैगाम देना चाहूँगा कि बतौर वकील, देखें वकील एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आप इंसाफ की फ़राहमी में एक किरदार अदा करते हैं। मैं दोस्तों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि सच्चे दिल से इस प्रोफेशन में आगे बढ़ें। इस प्रोफेशन में बहुत तरक्की है, इस प्रोफेशन में बहुत इज़्ज़त है, इस प्रोफेशन में मकाम है। उस मकाम, इज़्ज़त और तरक्की को हासिल करें। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर हो। जनाब बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।